हेलो बच्चों। अ, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, सारे ट्रायंगल है ना, स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और आपको एक रिवीजन टाइम दिया था, रिवीजन क्वेश्चन दिया था। ये वाला आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन इस प्रकार हैं, देखिए। ये चेस बोर्ड, ये स्टैम्प, ये कैरम एंड ये लूडो, एंड दीज आर दी कॉर्नर्स एंड दीज आर दी साइड्स। आई होप आप लोगों ने इसी तरह किया होगा। ठीक है। अगर आपका इसको सॉल्यूशन देखना है तो आप इसका वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल है। इसे रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? इसके अंदर यहाँ पर ये साइड जो होती है ये लेंथ में होती हैं और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। ये लाइन थोड़ी लंबी होती है और ये दोनों छोटी होती हैं। ये जो स्लीपिंग लाइन्स हैं वो हमेशा लंबी रहेंगी और ये दोनों हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइंस जो हैं, है ना, स्टैंडिंग लाइंस जो हैं वो वर्टिकल कहलाती हैं। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल हमेशा ऐसा बने, रेक्टेंगल ऐसा भी बन सकता है। जैसे ये भी एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि इसमें दो लाइन हमेशा लेंथ में लंबी मिलेंगी और दो छोटी मिलेंगी, इसलिए इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। देखिए, this is a rectangle. A rectangle can be drawn using two standing or vertical and two sleeping horizontal lines. It has four corners, which are A, B, C, and D. It has four sides, which are AB, BC, CD, and DA. A, B, C, D are corners. Sides are AB, BC, CD, and DA. Okay, students. Now we can make a rectangle in two ways. हम rectangle को दो तरीकों से बना सकते हैं, using two long vertical and two short horizontal lines. Two verticals, two long verticals and two short horizontal lines. And second way is using two long horizontal and two short vertical lines. Okay, students. सो आप ये दोनों तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये दोनों तरीके ही रेक्टेंगल हैं। ठीक है, इन्हें हम रेक्टेंगल ही पढ़ेंगे। ठीक, चलिए टर्न करते हैं पेज। यहाँ आपको नया टॉपिक मिल रहा है, दैट इज मीटिंग साइड्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। है ना, मीटिंग साइड्स को हम क्या पढ़ते हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। मीटिंग साइड्स, फर्स्ट द साइड्स विच मीट एट द सेम कॉर्नर आर कॉल्ड मीटिंग साइड्स. A rectangle has four pair of meeting sides. In the rectangle shown above, the pair of meeting sides are. ये आपका एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, है ना। तो इसमें मीटिंग साइड्स कौन सी कहलाएंगी? ए डी एंड डी सी। ए डी एंड डी सी। यहाँ पर आपको जो सी बोल्ड सी लाइन दिख रही है, ए डी एंड डी सी, ये आपस में मिल रही है, इसलिए ये भी आपस में मीटिंग लाइन्स है। बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, यहाँ पर ये लाइन इस लाइन से मिल रही है, इसलिए इसको भी हम मीटिंग लाइंस कहेंगे। ए बी एंड बी सी, ये लाइन इस लाइन से मिल रही है, इसलिए इसको हम मीटिंग लाइंस कहेंगे। बी ए एंड ए डी, ये भी मीटिंग लाइंस है। मीन्स हर हाल में सारी की सारी लाइंस मीटिंग लाइंस कहलाएंगी, लेकिन वो एक दूसरे से टच होनी चाहिए, इसका सीधा सा संबंध है। सीधे सीधे सी बात है कि अगर वो एक दूसरे से मिल रही हैं तो वो मीटिंग लाइंस हैं, है ना। ये इससे मिल रही है, ये इससे भी मिल रही है, तो ए बी ए डी की मीटिंग लाइन है, ए बी बी सी की भी मीटिंग लाइन है। लेकिन अगर मैं कहूँ ए बी डी सी से, तो नहीं, ए बी डी सी से नहीं मिल रही है। वो किन से मिल रही है? वो इससे और इससे मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। मीटिंग साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ। जो मीटिंग साइड्स होती हैं वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं। कैसे? एक लाइन छोटी है, एक बड़ी है, यहाँ एक बड़ी है, यहाँ एक छोटी है ना, तो अनइक्वल इन लेंथ होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट मीन्स, अपोजिट मीन्स यस, विपरीत या विलोम, है ना। Opposite sides, the sides which do not meet at the same corner are called opposite sides. वो sides जो एक दूसरे से नहीं मिलती उसे हम opposite sides कहते हैं. A rectangle has two pair of opposite sides. जैसे हमारा rectangle है ABCD, है ना, इसमें two pair of opposite sides हैं. In this rectangle the pair of opposite sides are, ये हमारा rectangle है ABCD, तो इसमें AB एंड DC, दिस इज AB एंड दिस इज DC, ये दोनों opposite sides कहलाएंगी। और सिमिलरली इसमें AD और BC अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। इन दिस रेक्टेंगल
ए बी डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे ये इसके इक्वल है और अपोजिट है, इसी तरह ये इसके इक्वल है पर अपोजिट है। ठीक है। We can sum up as a rectangle has 4 corners and 4 sides. The opposite sides of a rectangle are equal in length. The meeting sides of a rectangle are unequal in length. Okay students, remember this thing. चलिए अब एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी है, इसको अपन परफॉर्म करते हैं, रिवीजन है। आपको टिक करना है जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल शेप में है। दिस इज रेक्टेंगल, एनवेलप है, दिस इज बोर्ड, दिस इज रेक्टेंगल, this is also rectangle, yes, this is your biscuit, okay, cream biscuit, and there's one, no, this is envelope, rectangle, this is your LED book, है ना, LED TV। चलिए अब हम करते हैं सेकंड, fill in the blanks. The corners of this rectangle are P, Q, R and S. Sides E, F, F, G, G, H and H, E. Cyclic order E, F, F, G, G, H and H, E. Okay students, now a rectangle has pairs of meeting sides. उसके पास कितनी pairs होती हैं? Yes, 4 pairs. तो write 4 here. The meeting pairs of sides of E, F, G, H. अब आप बता पाएंगे इसके अंदर meeting pairs कौन कौन सी हैं? Yes, E, F, F, G, E, F and F, G, फिर F, G and G, H, F, G and G, H, फिर G, H and H, E, G, H and H, E, then H, E and E, F. Okay students, बहुत easy है। A rectangle has how much pair of opposite sides? कितनी pairs होती हैं? Yes, 2 pairs. The pair of opposite sides of PQRS, PQ and RS and PS and QR. Okay students, आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी बहुत मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इसमें रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसके अंदर कितने अपोजिट साइड्स होती हैं, कितनी मीटिंग साइड्स होती हैं, है ना। चलिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। साथ ही अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं या मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए टर्न करते हैं पेज। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अ स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल। हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्क्वायर रेक्टेंगल से किस तरह डिफरेंट होता है। स्क्वायर में हमेशा आपको चारों साइड्स इक्वल मिलेगी, जबकि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल मिलेगी। तो इसमें आपको कंपैरिजन यहाँ दिखाया गया है। हैव यू वंडर्ड why a square looks different from a rectangle even though both have the same number of corners and sides? जबकि आप जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल की बात करें या किसी स्क्वायर की बात करें उसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कॉर्नर्स 4 हैं, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट क्यों है, इनके बारे में हम यहाँ समझते हैं। हमारे पास ये स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज ABCD। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज AB, BC, CD and DA are all equal. AB, BC, CD and DA ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। Opposite sides of a rectangle are equal in length, that is EF is equal to GH. EF GH के बराबर है and FG EH के बराबर है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, द मीटिंग साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। इसकी जो मीटिंग साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, मतलब एक बड़ी और एक छोटी को मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनता है मीटिंग साइड्स का, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि इसमें ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट कि इनके 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन है। टिक द रेक्टेंगल एंड क्रॉस आउट द स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल जितने हैं उनके ऊपर इस तरह का टिक मार्क करना है और जो स्क्वायर्स हैं उन पर हमें क्रॉस आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को आपको क्रॉस करना है, रेक्टेंगल को टिक करना है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसको भी आपको टिक करना है, ये भी रेक्टेंगल ही दिख रहा है तो इसको भी आपको टिक करना है। दिस इज स्क्वायर, सो क्रॉस आउट। दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म है ना, ये सारी साइड इक्वल है इसलिए इसको भी क्रॉस करना है। दिस इज लूडो, यस दिस इज क्रॉस एंड टिक एंड टिक। आई होप आप लोगों को इसके बीच में भी डिफरेंस समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अब हमारा नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, सर्कल। दिस इज अ सर्कल, इट इज राउंड इन शेप, इट डज नॉट हैव अ साइड और कॉर्नर। ये एक सर्कल है जिसका राउंड शेप होता है, इसके कोई ना ही साइड है ना ही कॉर्नर है। We can sum up as a circle is a round in shape, it has no side or no corner. Cross out the objects which are not in the shape of a circle. उन्हें आपको क्रॉस लगाना है जो सर्कल शेप में नहीं है, ऑब्वियसली इसको क्रॉस कीजिए। ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर आ गया तो क्रॉस इट, है ना। ये सर्कल सर्कल, ये क्रॉस कर दीजिए, है ना, ये भी सर्कुलर फॉर्म में। सो दीज 4 ऑब्जेक्ट्स आर इन सर्कुलर शेप, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं ओवल पर। दिस इज एन ओवल, इट्स लुक्स लाइक एन एग, इट डज नॉट हैव साइड और कॉर्नर। इसमें कोई साइड भी नहीं होता, इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं होता और ये एक शेप में दिखता है। सी दिस इज ओवल शेप। We can sum up as the shape of an oval looks like an egg, it has no side or corner. So बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी हमने देखी और यहाँ पर हम एक रिवीजन टाइम कर रहे हैं। ये आपका लास्ट रिवीजन है, इसके बाद आपकी एक फन एक्टिविटी और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो एक एक्टिविटी हम फटाफट कर लेते हैं। टिक these objects in the are oval in shape. So this is mirror, this is egg, this is your thumb impression, this is watermelon, and this is your rugby ball. All these are in oval shape. Okay students, so now this is your last revision and this is a fun activity for you. आपको करना क्या है, सबसे पहले इन रोबोट्स को कलर करना है, आपकी चॉइस से इन्हें कलर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कलर कीजिएगा, जैसे बलून्स इन्होंने पकड़े हुए हैं, बलून्स को भी कीजिए और ये रोबोट्स बने हुए हैं इसलिए आप इनको अच्छा सा कलर कीजिएगा। मेक श्योर कि इनकी बाउंड्रीज से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक्टिविटी ये है, राइट द नेम्स ऑफ द बेसिक प्लेन शेप्स फ्रॉम विच दे आर मेड। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल से भी बने हैं, ये रेक्टेंगल स्क्वायर सभी से बने हुए हैं। यहाँ आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, यहाँ स्क्वायर लगे हुए हैं, है ना। यहाँ भी आप इन्हें रेक्टेंगल जैसा ही काउंट कीजिएगा, ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो और ये ओवल बने हुए हैं, है ना, इनको ओवल शेप में मानेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आप कलर कर लेने के बाद इसके बेसिक प्लेन शेप्स इसके अंदर नेम लिखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर रेक्टेंगल भी है, इसके अंदर ओवल भी है, इसके अंदर सर्कल भी है, इसके अंदर स्क्वायर भी है एंड सो ऑन। यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर यहाँ पर काउंट करके लिखना है आपको। नाउ काउंट द प्लेन शेप एंड राइट देयर नेम्स, राइट देयर नंबर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। कि इसके अंदर इन डायग्राम्स में आपके टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं तो आपको सर्कल्स की काउंटिंग लिखनी है, यहाँ ट्रायंगल्स कितने हैं वो लिखने हैं, यहाँ स्क्वायर कितने हैं वो लिखने हैं। इस तरीके से आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है, बहुत फनी एक्टिविटी है और इससे आप ये चीज़ सीखेंगे कि आप किसी भी डायग्राम में या किसी भी फोटो में किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, है ना। इसी तरह आप अपने घर को भी यदि बाहर से देखेंगे, एक्सटीरियर पार्ट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि आपके घर में भी स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में कुछ है अथवा नहीं, ठीक है। सो आप उसे भी बाद में देखिएगा, पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर यूनिट ख़त्म होता है, ठीक है। हम हमारे नए वीडियो लेक्चर में अपनी यूनिट 3 को लेकर के आएंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, टिल देन बाय बाय।